के अध्याय से हम सीखते जा रहे हैं। आज दाऊद के लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट आज लास्ट जब हम सीखने का टाइम, एक इंपॉर्टेंट काम जो दाऊद के लाइफ से सीखेंगे। दाऊद ने एक गलती की अपनी लाइफ में। आवाज आ रहा है ना पीछे तक? दाऊद ने अपनी लाइफ में एक गलती की, एक पाप कमिट किया, बहुत महापाप कमिट किया और परमेश्वर से दंड खाया। बट उसको उसने कैसे हैंडल किया और उस पाप से वो बाहर कैसे आया और परमेश्वर के साथ उसका संबंध क्या हुआ, उसके बीच में बहुत कुछ हुआ। तो आप सीखने के लिए तैयार है? आज ठंड तो लग रहा है ना? 2 शमूएल अध्याय 11। गर्मी के टाइम गर्मी होगा, बारिश होगा, सब नॉर्मल सी बात है। सोचते रहेंगे तो गर्मी होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं इसके बारे में। और मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर पॉल योंगिचो का किताब या प्रचार सुन रहा था। जब उनकी लाइफ से मैंने पढ़ा, मैं सोचा वो धरती का सबसे बड़ा कलीसिया स्थापना किया अभी परमेश्वर के पास है। पॉल योंगिचो का नाम आपने सुना ना? जब 2000 करीब 10 लाख लोग थे उनके कलीसिया में पूरा। सो एक परमेश्वर का महान दास, उन्होंने जो जो चीज झेला, जो इश्यूज हैंडल किया, आप सोचेंगे हमारा तो कुछ भी नहीं। हम जब सुनते इस इश्यू में हो गया, उनका बेटे को, दूसरा बेटे को लोगों ने जहर पिलाया मारने के लिए, छोटा बच्चे को, 15-16 साल का लड़के को। वो चर्च चला रहे थे बस उसको खत्म करने के लिए। सोचो उस लेवल का अटैक उन्होंने फेस किया, बट प्रार्थना में वो बच्चा भी ठीक हो गया। तो आप मत सोचना जिस इश्यू आपका बहुत ज्यादा है, आपका बहुत ज्यादा नहीं है। आपसे जो बड़े लेवल पे गया, उन्होंने बहुत इश्यूज झेल के बड़े लेवल पे गया और आशीष अनुग्रह के साथ आगे जिंदगी आज बढ़ा रहे। तो दाऊद के लाइफ से सीखने के लिए तैयार है? हालेलुया। मेरा विश्वास है दाऊद के समान आप भी आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे और दाऊद की लाइफ से सीख के उसकी समान गलती आप नहीं करेंगे। क्योंकि समझदार जो दूसरों की गलती से सीखता है। समझदार कौन है? समझदार कौन है? जो दूसरों की गलती से सीखता है। पड़ोसी को बोलो भाई समझदार है, दूसरों से सीखता है, दूसरी की गलती से सीखता है। खुद की गलती करते रहेंगे तो जिंदगी बहुत छोटा है ना? जिंदगी बहुत छोटा है। आप तब तक 70 साल की उम्र 80-90 पहुंचोगे, गलती करके आप सीख लिया। अब सीखने से क्या फायदा, आप तो पहुंच चुके ऊपर। सो आप सीखना, दाऊद ने एक गलती किया, उससे क्या क्या मार खाया और कैसे कैसे हैंडल करके वो बाहर निकला। 2 शमूएल अध्याय 11 1 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से, जब क्लोजिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज शेयर कर रहा हूं। हो सकता है इतनी दिनों में प्रचार आपने सुना, उन सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपके साथ शेयर करने वाला है। 2 शमूएल अध्याय 11 1 से लेके 12 तक। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाब की बेटी और हित्ती उरैया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु में शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा गया कि वह गर्भवती है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तो योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। तब उरिय्याह उसके पास आया। तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर जा पाऊँ, पीऊँ और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? मेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यही रह
और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरैया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। ठीक है, उसी 11 अध्याय का पहला वर्ष दोबारा पढ़िए। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इज़राइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सेकंड भी पढ़ लीजिए। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। आप पहला वर्ष और दूसरा वर्ष मैंने इसलिए दोबारा पढ़ा है। उसमें एक बात, बाइबल में कोई भी चीज यूजलेस नहीं लिखता परमेश्वर। जब राजा लोग युद्ध करने के लिए निकलने का टाइम, जब राजा लोग क्या करने का टाइम, युद्ध करने के लिए, उस टाइम आज भी हम जानते हैं एक टाइम होता बोने का, एक टाइम होता काटने का, एक टाइम होता है सीजन टाइम होता है मेहनत करने का। सपोज आप एक एयर कंडीशनिंग बेचने वाला व्यापारी है, आप मई जून जुलाई के महीने में छुट्टी लेके कहीं भागोगे? एयर कंडीशनिंग का सबसे ज्यादा एसी बिकने वाला, कूलर बिकने वाला टाइम कब है? ये टाइम है। आप रूम हीटर बेचते हो, गीजर बेचते हो, दिसंबर जनवरी में लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं, आप छुट्टी मनाने जाओगे क्योंकि वो आपका सबसे क्या टाइम है, वो सीजन टाइम है। इधर लिखा गया जब राजा लोग युद्ध करने के लिए जाने का टाइम, दाऊद घर पे रहा। उसका मतलब आप एक बहन भाई, मेहनत करने का टाइम, प्रार्थना करने का टाइम, पढ़ने का टाइम, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने का टाइम में लड़की गया सेटिंग बनाया, नौकरी करने के टाइम में बंदा घर पे बैठा रहा, शादी करने का टाइम वो सोचता रहा। या आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जो करने का टाइम उस चीज करेगा नहीं है, बाद में रोना पड़ेगा। जो बोलो खुद को, जो चीज उसी टाइम नहीं करेगा बाद में वो इमरजेंसी बन जाता है। इमरजेंसी क्या है? जो एक टाइम, जो करने का टाइम जो काम किया होता तो आज वो इमरजेंसी बन के नहीं खड़ा होता। तो राजा लोग युद्ध करने के लिए जाने का टाइम में वो घर पे बैठा रहा और अपने चेले को भेज दिया, तू जा युद्ध करने के लिए। और जब खाली बैठता है, हम बाइबल हम एक कहावत है ना, जो खाली मन शैतान का क्या बोलता है, जो खाली मन। उस टाइम उसके पास वो नहीं था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था। बंदा ऊपर चला फिरा, देखा, हो सकता है शाम को 2 पैग भी मारा होगा, देखा दूर से नहाते हुए लड़की को देखा, टेम्पटेशन आया, लिखा है उसमें क्लियर कट सब कुछ, और उसने पता किया कौन सी है, अपना स्टाफ का वाइफ है, चलो उठा के ले आओ, उसके साथ गलत संबंध बनाया। और ये बाइबल में हर चीज लिखा होता है, इसमें ये भी लिखा हुआ है उसका मासिक धर्म खत्म होते ही वेट किया था, इसलिए बता रहा है क्योंकि कुछ दिन में वो प्रेग्नेंट हो गए। बाइबल बताता है, जो समझने वाले को दिमाग होता है सब बताते जाता है बाइबल। और दाऊद ने उसके साथ गलत किया, व्यभिचार कमिट किया। और दाऊद व्यभिचार जब वो चरवाहा था तब कमिट किया, या जब वो राजा था तब हुआ उसके हाथों से? जब वो राजा था। उसका मतलब सक्सेस की हाइट पे एक बंदा, आशीष मिल गया, अनुग्रह मिल गया, ब्लेसिंग मिल गया, नौकरी मिल गया, शादी हो गया। शादी के पहले लड़का लड़के चर्च में बहुत सेवा करते हैं, शादी के बाद फिर फैमिली हो जाते, बहुत फैमिली। वही फैमिली कहीं अनपढ़ पड़ा रहता, गवार, कोई देखता नहीं था, फिर तो फैमिली नहीं होता। आज फैमिली ज्यादा बन जाता है। सक्सेस की हाइट पे हम तिरस्कार करते हो परमेश्वर को। चरवाहा के टाइम पे उसी टाइम उसने उल्टा सीधा काम नहीं किया, बट जैसे वो ब्लेसिंग हुआ, जैसे उसको घर मिला, जैसे आशीष मिला, जैसे महल मिला, वो सोता कहां था? दाऊद को ये बुद्धि समझ उसके हाथों से चला गया, भाई एक टाइम तो दुनिया मुझे तिरस्कार करता था, अपना पापा तक मुझे पूछता नहीं था, बट परमेश्वर ने मुझे उस महल में लेके आया। एक टाइम चरवाहा सोता कहां है? मैट्रेस पे सोता है, डनलप क्या बोलते हैं, जो महंगे महंगे मैट्रेस आता है उसी में सोता था, कुशन फॉर्म मैट्रेस। 1 लाख रुपए के गद्दे में सोया या पत्थर में सो रहा था? पत्थर में। आज वो अच्छे राजमहल में सो रहा है, आज उसको व्यभिचार करने का मन आया। सक्सेस की टाइम में ही सबसे बड़ा गलती होने का चांस है। इसलिए आपको ध्यान रखना, आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, परमेश्वर कल आपको बरकत पे लेके जाएंगे। बी केयरफुल, आप उस जगह से गिर न जाए। जो सक्सेस पाया, आशीष पाया, अनुग्रह पाया, वो व्यक्ति कहता है जीतना, सक्सेस पाना इजीली है, बट उस कुर्सी में रहना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ये सच है, सच है। आपको फाइनेंस मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है या बनाना मुश्किल है? मेंटेन करना मुश्किल है। जब राजे युद्ध करने के लिए जाते थे, सक्सेस की हाइट पे उसने गलती किया। आशीष अनुग्रह
कभी हस्बैंड वाइफ प्रार्थना कराने आते हैं, हमारा शादी टूटने वाला है, मैरिज टूटने वाला है, डिवोर्स होने वाला है, काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं। फिर मैं पूछता हूं बपतिस्मा लिया, कोई बोलता है नहीं बपतिस्मा लिया। कोई सेवा करते, नहीं अब वाइफ का मासी आ रहे संडे, हस्बैंड का चाचा हो रहा है, शादियां हो रहे। अरे भाई अभी शादी होके डिवोर्स होके टूट फूट के दोनों अपनी जगह बैठा होता तो तू संडे आता चर्च में बोलता पास्टर प्रे करना कल डिवोर्स का केस है, जरा फेवर करना, हस्बैंड से महीने मुझे 15,000 मांग रहे मिल जाए, प्रेयर चेंज होता। आज अलग है। तो परमेश्वर को जब ताना देते हो, परमेश्वर को तिरस्कार करते हो, पूछना सोचना कहां से लेके आए आपको। मैं हमेशा याद रखता हूं परमेश्वर कहां से बचाता है, इसलिए परमेश्वर को जिंदगी में प्रथम स्थान दो। आज कुछ बच्चों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अच्छी बात है, परिवार चाहिए, फैमिली चाहिए, जिंदगी चाहिए, बट परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दीजिए, खुदावंत को प्रथम स्थान दे दीजिए। संडे कोई चाचा मामा, शादी होता नहीं था, आज घर पे पेंटिंग चल रही जी। अरे घर दिया परमेश्वर ने, संडे कहां से पेंटिंग चल रहा है। आज 10 दिन 20 दिन में इवेंजलिज्म में नहीं जा सकता, घर पे कुछ लोग आ रहे हैं। अब परमेश्वर ने वो घर दिया नहीं होता, आशीष दिया नहीं होता तो कहां से बोलते। तो हाइट पे भी सक्सेसफुल जब आप बनोगे, बरकत आप बनोगे, तब भी परमेश्वर के साथ उसी से ज्यादा कमिटमेंट के साथ बढ़ना। समझ रहे हो। नौकरी मिलने के पहले यीशु यीशु, नौकरी मिलने के बाद देखेंगे जी बिजी हो गए, अभी बहुत परेशानी है, शादी होने के बाद कुछ और है। तो परमेश्वर को पता है उसके हाइट पे भी गलतियां कमिट करने का चांस है, तो आपको उस चीज को ध्यान रखे चलना है। और कौन सी आपकी टेम्पटेशन है, सबको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमियां होती है। किसी को खाना कमियां हो सकता है, किसी को चोरी करना कमियां होता है, जितना भी पैसा आने के बाद भी कोई ना कोई दुकान में जाना है, चोरी करना है, ऑफिस से चोरी करना है, बाजार में गया कुछ चोरी करके लेके आया, कुछ कपड़े लेके आया, कहीं कपड़े खरीदने लेके आया, एक चुन्नी उठा के अंदर रख के भाग गया, किया 10,000 का शॉपिंग, तब भी कुछ ना कुछ तो चोरी करना है, नहीं तो मजा नहीं आ रहा। ऐसे लोग हैं। खाना आपका टेम्पटेशन तो नहीं है, खाया 10 रोटी खाए, फिर भी खाना है जी और भी लेके जाना है, बासी रोटी भी तो दे दो हम पैक करके ले जाएंगे। ये टेम्पटे हो सकते हैं, कम परेशानी है, इसके ऊपर वर्क ऑन करना शुरू करो। आपकी कमी क्या है। सक्सेस की हाइट पे खड़े होने के व्यभिचार करने जा रहे, चोरी करने जा रहे, उल्टा सीधा काम। वॉरेन बफेट है, धरती का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बिलियनर है, उन्हें बोला कुछ भी करने के पहले सोचना कल ये जो काम तू कर रहे कल न्यूज़पेपर का फ्रंट पे छपेगा तो कैसे होगा। मैं उसको अलग तरीके से बता रहा हूं, जो काम कर रहे उसका वीडियो आपका फेसबुक सोशल मीडिया में चढ़ के लाखों लोग देख लिया तो कैसे फील होगा। ओके है तो वो काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, नहीं है सोचना। आज मैं उसको मॉडिफाई करके बता रहा हूं, कल आप जो काम कर रहे हैं उसका वीडियो वायरल हो जाएगा, कैसे होगा। हमेशा उस चीज को ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए। अगर सेक्स व्यभिचार आपकी कमी है, ब्लू फिल्म आप देख के आया, परमेश्वर ने आपको बचा के आया। बिली ग्राहम का नाम आपने सुना होगा ना, धरती का महान इवेंजलिस्ट है। उनका एक रूल था, कभी भी ऑपोजिट सेक्स के साथ, मतलब वो आदमी था, वो पास्टर था, इवेंजलिस्ट था, कहते मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूं, अगर बहनों के साथ बैठ के मुझे बात करना है, या मेरी वाइफ या मेरा स्टाफ कोई ना कोई मेरे साथ होगा, मैं अकेला कभी कमरे में नहीं बैठेंगे। कोई कहता है नहीं मुझे अकेले मिलके बात करना, मेरा कमरा खुला होगा, क्योंकि वो ट्रैवल करते थे, वाइफ साथ नहीं होता था, महीने में 1 या 2 दिन होते थे घर पे, वो वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करता था। बोलता स्टाफ कोई कमरा खुला रहेगा, मैं अपने आप को केयरफुल बच के लेके चलना चाहता हूं। जब से मिनिस्ट्री शुरू किया मैंने भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया। आप बहने बैठे, बहुत सारे फोन आता है, मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि फिर पास्टर दी से फोन आता है, मैं बोलता हूं पास्टर दी फोन करो। फोन पे तो 99% में बात नहीं करता, किसी से भी बात करते 1 मिनट, क्योंकि अपने आप को लॉन्ग चलना चाहता हूं मैं। कुछ दिन जाके जैसे वो एक पटाखा गया, फट खत्म हो गया 2 सेकंड में। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक चीज समझाया, कैरेक्टर बचा के चलिए, आगे चल सकता है। मैं आज आपको बता रहा हूं, राजा बनेंगे आप, बिजनेसमैन बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, अपना कैरेक्टर को बचा के चलिए। मेरे एक बिजनेस फ्रेंड है, उन्होंने ऑफिस में बता रखा है, अपनी क्लोज टीम में उन्होंने बोला बहनों को नहीं और जॉब देता है, बोलते हैं अपने आप में नहीं रखा, आसपास। बोलते हैं मेरे को सुनना ही नहीं आरोप या मेरे आसपास की वाले, बोलते पहले रखा था, मैनेजरों के बीच में सेटिंग होता था, मैंने आसपास से हटा दिया। आप भी सेट कर सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, अकेला जा रहे तो वाइफ को बताइए मैं इस जगह जा रहा हूं, ये अकाउंटेबल है,
आप कभी ऑफिस में हैं, अकेला एक कमरे में ऑपोजिट सेक्स के साथ, भाई है तो बहनों के साथ अकेला नहीं बैठिए, अवॉइड करो इस चीज को। आप ऑफिस में काम करते, नीचे बहनें काम करते हैं, भाइयां काम करते हैं, साथ काम करते हैं, और रिलेशनशिप में दाऊद तो उस राज्य, उस घर, उस एरिया में कर रहा था। आप तो ऑफिस में हो सकता है, गलत जगह पे हो सकता है, ये मर सकता है, खत्म हो सकता है, गलियों में सेटिंग हो गया, ऑफिस में हो गया, जहां भी जा रहे सेटिंग है। उस आदत के साथ आएंगे, चर्च में भी सेटिंग हो सकता है, बट वो आपको खत्म कर सकता है, क्योंकि राजा दाऊद ने भी अपनी बहुत बड़ी एक गलती कमिट कर लिया। और उसने उसी का, जब आप आगे पढ़ोगे बड़ा अध्याय है, उसी उरिय्याह का पत्नी के साथ वो सोया और प्रेग्नेंट भी हो गया लेडी, इसलिए लिखा पहले उसका पीरियड खत्म अभी हुआ था। बाइबल सब कुछ समझाना चाहते हैं आपको, जिसको दिमाग है उसको समझने के लिए। वो प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद उसने कुछ काम करने की कोशिश किया। उसने बोला अपनी उरिय्याह जब आया युद्ध के बाद, जाओ अपने घर पे जाओ, अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो। वो गया ही नहीं, वो अच्छा बंदा था, उसको फिर इसने मरवाने की कोशिश की, मरवाया, क्योंकि कल उठ के पंगा हो जाएगा। उसने सोचा चुपचाप मरवाएंगे। 2 शमूएल अध्याय 11-15 बहुत बड़ा अध्याय है, बट उसी का 11 का 15 आप पढ़ेंगे। आप फॉलो कर रहे हो? आज ही डिलीट करो सेटिंग वाली के नंबर, रेखा का नंबर राहुल के नाम पे सेव किया, डिलीट करो आज ही, है ना? बॉस के नाम पे सेव कर रखा है सेटिंग वाली का, डिलीट मारो आज। आज राहुल का नाम राखी के नाम पे सेव किया, वो भी डिलीट मारो। 11-15 उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अपनी कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन को बोल दिया, जोआब को पता था, जोआब को बोल दिया, भाई एक बंदा मैं भेज रहा हूं, जहां लड़ाई सबसे ज्यादा चल रही है, आगे आगे जो उनका भी तगड़ा बंदा लड़ रहे, उसको इनको लड़ाने के लिए भेजे, मर जाए। जोआब को समझ आ गया, अच्छा कुछ तो सेट, इसको मरवा दिया, खत्म कर लिया। पहला पाप क्या था इसका? दाऊद का पहला पाप क्या था? व्यभिचार। अब उसको कवर अप करने के लिए उसने एक और पाप किया, कौन सी? मर्डर। उसके बाद साजिशें, कॉन्स्पिरेसी। मर्डर के साथ साथ जब कोर्ट में केस लगता है, केवल मर्डर नहीं, कॉन्स्पिरेसी एंड मर्डर बोलता है। क्या है बोलते हैं? कॉन्स्पिरेसी, साजिशें किया, मरवाने का प्लानिंग सोचा, वो भी एक अलग केस लगता है उसके ऊपर। केवल मर्डर नहीं, मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी बोलता है। और उस जोआब को भी अपनी पाप में हाथ डाल दिया। एक पाप आप करते हो, मैं आपको सजेशन देता हूं, पहला पाप में ही तौबा करो परमेश्वर से, किसी मनुष्यों से बोलने मत जाओ। हम कैथोलिक चर्च नहीं है, आपको आके मेरे साथ कन्फेस करना है। मुझे आप एडवाइस ले सकते हैं, पास्टर मैं इस परेशानी से जा रहा हूं, नशे से जा रहा हूं, मुझे हेल्प करो, मैं आपको काउंसलिंग करेंगे और मेरी और आपकी बीच की बात रहेगा वो। बट आप परमेश्वर से पहला तौबा मांगो, मनुष्य से नहीं। मनुष्य आपको हेल्प कर सकता है, परमेश्वर से तौबा मांगो और कन्फेस करो, यीशु मसीह का लहू मांगो, और आप एक नया क्रिएशन बन के निकलेंगे बाहर। आपने कर्जे में जिसने पढ़ा, उनसे पूछे भाई साहब कर्जा कैसे बढ़ गया, कितनी कर्जे? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए क्या किया? वो बताएगा भाई 5 लाख रुपए लिया था किसी से बिजनेस के लिए, 1 साल EMI जमा किया, 4 लाख रह गए, और आया कोविड और 6 महीना काम नहीं चला, इंटरेस्ट खड़ा हुआ था 50,000 रुपए। उस 50,000 जमा करने के लिए किसी से उधार पे लेके वो 50,000 पहले वाले को EMI दे दिया। अब इसका भी खड़ा है। ये 5 साल के अंदर 1 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगता, बट पहला ही 5 लाख में वो 10 लोगों से एडवाइस लिया होता, या वो काम पे कुछ किया होता था, उसका उस काम में उसको फेवर आ जाता। वो 5 लाख हैंडल हो सकता था, वो 1 करोड़ में नहीं पहुंचता। पहली बार उसका छींक लग गया, उसने किसी का हेल्प मांगा, वो तरीके से करता, बट वो अपनी तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश किया, पिक्चर को भी बिगाड़ दिया और उसकी क्रेडिबिलिटी भी चला गया। वो तो मजाक में जो मिस्टर बीन चलता है, बट बहुत बार हम लोग भी यही करते हैं। फर्स्ट गलती में हेल्प नहीं मांगता, अपनी तरीके से करने के लिए कोशिश करते 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 लास्ट में कुछ और बिगाड़ के लेके आएंगे। जिंदगी क्या होंगे? जो पिक्चर के साथ कोई लेन देन नहीं। पहला 10 साल के पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में क्या होगा? बहुत फर्क होगा। तो गलतियां होती हैं, बच्चे गलतियां हो गया, आप कॉलेज में स्कूल में जाते, किसी के साथ कुछ सेटिंग हो गया, गलती हो गया, मम्मा पापा को इन्वॉल्व करो, खुद हैंडल करने मत सोचो। मेरा
सीक्रेट उसके पास है। मम्मा पापा के पास भागो, खुद हैंडल करो। दो गधे दोस्त को मत इन्वॉल्व करो, दो और यूजलेस बंदे को सब मम्मा पापा के पास भागो। घर का कुछ हाँ, दो मार खाएंगे, दो डांट सुनेंगे, बड़ी जिंदगी बेस्ट जाएंगे। पहले गलती आप क्या करेंगे? हेल्प फर्स्ट गलती होती खुद सुधारने के लिए कवरअप करने कोशिश मत करो। कवरअप को क्या बोलते हैं? कवरअप को क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको ढकने के लिए कोशिश करते और अपने तरीके से करने की कोशिश करते, वो तो बिगड़ जाएगा जिंदगी। मैसेज समझ गए आपको? समझ आ गया आपको? क्या करेंगे गलतियां होने के टाइम पे? फर्स्ट गलती में क्या करेंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे, बताएंगे परमेश्वर को। और नहीं है जिंदगी कुछ और जाएगा, खुद करते रहेंगे कोशिश, बिगड़ते ही जाना है लाइफ को। और दाऊद ने उरिया को मार दिया, मर्डर भी कमिट कर लिया। पहला व्यभिचार, अभी मर्डर, अभी कॉन्स्पिरेसी, 3 काम कर लिया और 2 बंदे को और साथ में लिया। अच्छा ये बताओ, पकड़ा नहीं गया होता, दाऊद को तो पकड़ा दिया बाद में। जोयाब दाऊद का खंदा किसकी, दाऊद का गर्दन किसी के खंदे के अंदर होता। दाऊद ने किसी को चिट्ठी भेजा ना, भाई साहब इसको मरवा देना, उसने चिट्ठी फाड़ा नहीं, अपने पास ही रखा होता। क्या होता कुछ दिन के बाद, जब उसको पैसे की जरूरत होता, जोयाब आएंगे दाऊद के पास, दाऊद ये दो पुराने चिट्ठी पढ़ा है, तूने उसको मरवाया। ब्लैकमेल भी शुरू होता। दाऊद का जिंदगी क्या होता? अभी खत्म, खराब और मजा। आपको केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है। समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको? क्योंकि आप पाप कवर करने के लिए कुछ लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, अपने ही खंदा, अपने ही गर्दन किसी के खंधे में दे रहे होंगे आप। इस चीज को ध्यान दे दीजिए, आमीन। और दाऊद ने मार दिया, किसी को नहीं पता चला। किसी को पता चला अभी तक? एक बंदे को पता है, जोयाब और दाऊद को पता है मरवा इसने ही है, बट परमेश्वर को पता है सब कुछ। उसी अध्याय सैमुएल 12 का 1 से लेके पढ़ेंगे हम आगे, 12 तक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए इस चीज को। फॉलो कर पा रहे हो ना आप? 2 सैमुएल अध्याय 12 1 से लेके 12 तक। तब यहोवा ने दाऊद के पास नाथान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थी, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोदी में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची को चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, दाऊद के पास प्रॉफिट नाथन है, ये जोनाथन नहीं है, क्योंकि आप शुरू के जोनाथन दाऊद का दोस्त, जोनाथन तो मर गया, शाऊल की बेटा, जोनाथन खत्म हो गया। ये प्रॉफिट नाथन है, जो दूसरा जो भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता नाथन दाऊद के पास आके बोला, दाऊद राजा, डिप्लोमेटिकली आया, बोला दाऊद राजा हमारी शहर में एक काम हो रहा है, बताओ क्या है। बोलते एक अमीर आदमी भी था, एक गरीब आदमी भी था, दोनों आसपास रहते, हो सकता है अमीर आदमी का सेवक होगा ये गरीब आदमी। बोलते गरीब आदमी के घर पे एक बकरी था, उसको अपनी बच्चा समान पालता था, अपने साथ बैठकर रोटी खिलाता, अपनी बच्चों के साथ खेल कूद करता, उसके अपने एक परिवार की मेंबर समान थी उस बकरी। बट जिस अमीर आदमी के घर पे कोई मेहमान आया दूर से, तो उनको पार्टी देना था, मटन सीख कबाब बनाना था, इसी छोटी बकरी जो इस गरीब आदमी का उठा के अमीर आदमी ने काटा और अपना खुद का इस्तेमाल नहीं किया। दाऊद को गुस्सा आया, बोला ये कैसे हो गया भाई, उसको तो गरीब आदमी ने गलत किया ना, वो छोटा गरीब आदमी के पास एक बकरी था अपनी बच्चा समान। दाऊद को गुस्सा आया, बोला जिसने किया उसका दंड देना पड़ेगा। प्रॉफिट नाथन ने बोला, बेटा तू ही वो बंदा है। नाथन दाऊद को क्या बोला वर्स 7 में, तू ही वो बंदा है, परमेश्वर तुझे बहुत दिया। उस टाइम नया नियम की पहले का टाइम है, इसके पास बहुत सारे बीवी रखेल,
बहुत लेडीज का कोई कमी नहीं है, उसको उसकी भाषा में कह रहा हूं, उसमें लिखा है, मैंने नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला तुझे और शादी करवाना था, मैं और शादी करवाता, तू क्यों उस यूरिया के बीवी को ही तूने टारगेट किया, उसको मरवाया। तू ही वो बंदा है जो अमीर आदमी जो दूसरे का चीज, तेरे पास इतना होने के बाद भी दूसरे के चीजों पे टारगेट किया गया। दो चीज मैं समझाता हूं इसमें आपको। एक तो जब आपके पास आशीष अनुग्रह है, दूसरों को शेयर करो, और दूसरे के हाथों में, इस मैसेज में दाऊद की स्टोरी हटा दो, बट इस स्टोरी में भी एक मैसेज है। कभी हम फेवर मांगते हैं बट हम दूसरों को फेवर नहीं देता। हम क्या करते हैं, परमेश्वर से फेवर मांगते हैं, मुझे आशीष दो, अनुग्रह दो, और हमारे हाथों में कुछ पावर है, अधिकार है दूसरे को आशीष देने के लिए, हम नहीं देता। आपके हाथों में अधिकार है दूसरे को आशीष करने के लिए, आशीष दे दीजिए, तब परमेश्वर आपके ऊपर फेवर दिखाएगा। बोलेगा तू तो फेवर नहीं दिखा रहा, तू तो एक टी शर्ट भी नहीं देता किसी को, तू मेरे से पूरा कपड़ा मांग रहा है। और नाथन आया, दाऊद को जब बोला, दाऊद को समझ आया उसकी अपनी गलती। आपके लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपको डांट सकते, बोलो पड़ोसी को, तेरे लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो हो जो आपको डांट सकते। प्रॉफिट नाथन आया, बताया, बाय द वे ये उसका चेला नहीं है, उसके एसोसिएट नहीं है, स्टाफ नहीं है, वो प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, आया, उसको डांटा, समझ आया। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलते हैं, आपकी जिंदगी में कोई तो हो जो आपको डांट सकते, जो आपको समझा सकता है। हमें तो डांट सुनना नहीं है, बस समझाना, प्रचार में समझाना पसंद नहीं है, डायरेक्ट बुला के समझाना पसंद नहीं है, मम्मी पापा को समझाना पसंद है, हम सोचते सब कुछ हमें पता है, और हम तो सजेशन देने में एक्सपर्ट है जी, हमें कौन समझा सकता है। कोई तो हो आपकी लाइफ में जो आपको डांट सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपकी कान पकड़ सकते हैं। नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरी लाइफ में है, समझाने वाले हैं, एडवाइस लेने वाले हैं, बट आपको जहां दिया गया उसी पोजीशन यूज करना है। हम दूसरे को एडवाइस देने जाते हैं ना, पड़ोसी के घर पे एडवाइस देने मत जाना, खुद के एडवाइस पे देना पहले, क्योंकि हम कभी गुरु का भी उस्ताद बनने हमें अच्छा लगता है ना, गुरु को हम आज सजेशन देते, वो ना बनिए जाइए। दोनों समझदारी के साथ आपने काम करना है। और जब नाथन ने बोला, दाऊद ने बोला हाँ मेरे से गलती हो गया, मान लिया उसने। शाऊल की गलतियां क्या था, आप फॉलो कर रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना। शाऊल की गलतियां क्या था, दो गलती किया उसने। एक तो प्रॉफिट सैमुअल ने बोला बकरी कुछ मत लेके आना, सब मार देना, उसने कुछ अच्छा सोना ले आया, अच्छा कुछ बकरी लेके आया घर पे। दूसरा, जब प्रॉफिट सैमुअल पहुंचने के पहले उसने अपना प्रार्थना शुरू कर दिया, बलि चढ़ा दिया, युद्ध में जाने तैयार हुआ, और प्रॉफिट सैमुअल आके शाऊल को भी डांटा, तूने किया क्या। उस टाइम उसका जवाब था, ये तो चुपचाप इधर ही कर लेते, परमेश्वर नाराज है तो कोई बात नहीं, बट दुनिया के सामने तू मेरे साथ चल के दिखा। शाऊल कोशिश कर रहा था दुनिया को दिखाने के लिए, उसको परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं था, बट दाऊद को जैसे बता दिया तूने व्यभिचार किया, तूने मरवाया, तूने गलत काम किया, दाऊद दंडवत हो गया और बोला लोग जो समझे समझे, जिसको पता होना पता हो जाए। वो अपने ऊपर कपड़े डाला, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसका उस बच्चा जो बत्शेबा से पैदा हो गया, उसके लिए भी उसने प्रार्थना शुरू कर रहा था, बट वो बच्चा मर गया। बट परमेश्वर का फेवर था, शादी हो गया, उसी से सुलेमान आया, वो सब काम परमेश्वर ने किया गया। बट दाऊद जैसे गलती बताया गया, उसी टाइम दाऊद दंडवत हो गया, बोला परमेश्वर मुझसे दया कर। दाऊद अपने गलती क्या किया, मान लिया। दाऊद ने अपनी गलती क्या किया, मान लिया। किसी के ऊपर नहीं डाला, थोपा नहीं है, उसका है इसके नहीं बोला। बड़े ग्रेट बंदे में और एवरेज बंदे में फर्क यही है, ग्रेट बंदा अपनी गलती मानता है और सुधार के आगे बढ़ता है। और जैसे आप दूसरों के ऊपर गलतियां पेलता है, मेरी नहीं उसकी उसकी है, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। दाऊद ने एक प्रार्थना किया, जैसे पता चला डांट लगना शुरू हो गया परमेश्वर से, प्रभु की दास से, उसने प्रार्थना किया। भजन संहिता 51 वही प्रार्थना है। भजन संहिता 51 खोलेंगे, दाऊद की उस प्रार्थना है। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जे तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है,
ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे धोकर मुझे तो मैं पवित्र हो जाऊं, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। दाऊद ने पूरी समस्त इस्राएल के सामने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, फास्टिंग करना शुरू कर दिया। ग्रेट मैन में, ग्रेट राजा में, ग्रेट विश्वासियों में यही फर्क है। एक तो अपने पाप को ढकने की कोशिश करता है, दूसरा परमेश्वर के सामने छाती पीट के बोलता है, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मुझे माफ करा। और इमीडिएटली परमेश्वर दया रिलीज करता है आपकी लाइफ में, सेकंडों में, कुछ सेकंडों में। गलतियां होने का टाइम है, कवर अप करने के लिए कोशिश मत करिए। होता है गलती, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का दया वो आपको धोएगा, शुद्ध करेगा। और परमेश्वर का मास्टर प्लान देखना, उसी प्रभु ने दया दिखाया, उसी से जो बच्चा पैदा हुआ गलत संबंध से, वो बच्चा मर गया, बट उसी बत्शेबा से दाऊद की वंशावली में बैठने वाला सबसे पावरफुल, फाइनेंशियली पावरफुल, सबसे वाइसेस्ट किंग सुलेमान का जन्म भी परमेश्वर ने उसी रिलेशनशिप से लेके आया। शादी के बाद उसकी दया देखो परमेश्वर का। जब आप दया मांगते हो, खुदा आपको दया देगा। जब आप दया मांगते हो, कितनी भी बड़ी पाप हो, कुछ भी हो, आपका पाप का नाम आप जानते हैं, आज मांग सकते हैं, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर तेरी ग्रेस दिखा, मुझे धोके शुद्ध कर, एक नई जीवन बना। जितनी भी बड़ी पाप हो आप मांग सकते हैं। कवर अप करने को परमेश्वर को पसंद नहीं है, कवर अप करना और बनाना, क्योंकि 5 लाख का कर्जा 10 साल में 1 करोड़ पहुंचेगा। उसी टाइम हैंडल करने की कोशिश कर। और पिक्चर आपने देखा था ना, पिक्चर था कुछ और लास्ट में हुआ कुछ। आपकी लाइफ ऐसे हो सकता है, 20 साल के बाद लोग बोलेंगे यार ये हुआ क्या, तूने करा क्या। सो आज मोबाइल नंबर उल्टा सीधा लिखा हुआ डिलीट मारिए, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं व्यभिचार में अट्रैक्ट हो सकता हूं, चोरी करता हूं, गलत संबंधों में जाता हूं। आपकी कमजोरी आप जानते हैं, अपनी दूसरों की कमजोरी नहीं, खुद को आज एनालाइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे ऊपर दया दिखा। भजन संहिता 51 हमने पढ़ा और परमेश्वर ने रिस्टोर किया, दया दिखाया। और लाइफ में जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का आगे भी आपको समझाएंगे, प्रॉफिट नाथन के रूप में, आपकी पास्टर के रूप में, हो सकता है मेरे द्वारा मुझे आज परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा होगा, आज समझा रहा होगा, भाई तू गलत काम कर रहा है। हो सकता है किसी का बिजनेस को मार के खुद का बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा होगा, किसी और चीज को तोड़ के, किसी का घर तोड़ के अपनी घर बनाने की कोशिश करेगा, उसी घर चलेगा नहीं, आप टूटेगा वो घर। किसी और का हस्बैंड, किसी और का वाइफ को लेके अपना पति पत्नी बनाने की कोशिश मत करिए, घर टूटेगा। किसी और का घर तोड़ के अपना बनाने मत कोशिश करिए, लगेगा अच्छा है बट कुछ दिन में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप बिजनेस करते हो, पास्टर हो, दूसरा चीज तोड़ के ना बनाइए। मैं एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास का एक टेस्टिमनी सुन रहा था। इस परमेश्वर का दास ने उस शहर में, शायद फिलीपीन से कहीं, बहुत काम किया, 20-25 साल मेहनत किया, 4000 करीब का कलीसिया बन गया, बहुत बड़ा मेगा चर्च खड़ा हो गया। और ये पास्टर और उनकी वाइफ
15 दिन के लिए छुट्टी में गया। उन्होंने सोचा साल काम कर रहे हैं हम, क्रूज शिप में कहीं गया 15 दिन में, और वापस आया 1 हफ्ते के अंदर। वापस आके दूसरा तीसरा दिन छुट्टी में जब ज्वाइन किया, एसोसिएट पास्टर आके बोला, पास्टर जब आप इधर से छुट्टी में दूसरी जगह में था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात कर लिया, मैं रिजाइन कर रहा हूँ मुझे। तो पास्टर ने बोला, यार मैं छुट्टी में 15 दिन से आया हूँ, क्या हुआ, तू क्यों रिजाइन कर रहा है, बता तो सही। बोला नहीं, गॉड स्पोक टू मी, परमेश्वर ने मुझसे बात कर लिया। बोलो गॉड स्पोक टू मी। बोलो ज्यादा मत गॉड स्पोक टू मी, झूठ मत बोलना कभी, अपने बोलना ये मेरी इच्छा है, प्रभु को बीच में मत थोपना। बोलो मेरी इच्छा बोलेंगे, परमेश्वर के नाम पेलेंगे नहीं बीच में। बोलो खुद को, मेरी नाम, मैं अपने नाम लूंगा, परमेश्वर का नाम नहीं लूंगा, गॉड स्पोक टू मी नहीं बोलेंगे। और ये बंदा क्या किया, पास्टर 15 दिन था, पूरा चर्च से बात कर लिया, वो कर लिया, दूसरी 1 किलोमीटर दूर जाके एक चर्च खोल दिया, और चर्च का 3000 मेंबर थे, और 3000 में 2900 मेंबर्स को लेके चला गया। अरे कुछ 28 लोग रह गया कलीसिया में, उसका परिवार का 6 लोग। घर क्या किया, उस चर्च को क्या किया, तोड़ दिया। 6 महीने के बाद ये पास्टर जिसने तोड़ के अपना कलीसिया बनाया, वो फास्टिंग कर रहा था, जबरदस्त फास्टिंग कर रहा था। बोला कलीसिया और बड़ा है जी, उसने सोच लिया मैं तो देखो परमेश्वर का बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। फास्टिंग के दौरान ये बंदा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एडमिट होते ही वो मर गया हॉस्पिटल में, और चर्च वापस अभी अपनी पास्टर के पास आ गया। वो किसी का घर तोड़ के अपना घर बनाने कोशिश किया, 6 महीने क्या लगा होगा, मैं भाई साहब हो गया। चल, बाइबल में एक तगड़ा वर्ड्स है, चतुर को चतुराई में फंसाता है। पर बोलो चतुर को, बाइबल में नीति वचन में एक वर्ड्स है, मेरे एक फेवरेट वर्ड्स है ये, चतुर को चतुराई में फंसाता है। और परमेश्वर को चतुर चलाक लोग, पॉलिटिशियंस, उल्टा से गेम ट्रिक्स्टर पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम हमें आएगा, क्योंकि चतुर को चतुराई में, जो चतुर गेम खेलता है उसके साथ और तगड़ा गेम खेलेगा। आप पास्टर को बेवकूफ बना सकते हैं, सीनियर पास्टर को बेवकूफ बना सकते हैं, बट जो परमेश्वर जो देख रहा है उसको तो नहीं बेवकूफ बना सकता। फरीदाबाद बीवी को पता ही नहीं है, बीवी तो गाँव है, फरीदाबाद उसको मोबाइल चलाने नहीं आता है, चल मैं लखनऊ जाके उल्टा सीधा काम करता हूं। बीवी नहीं आ सकता फरीदाबाद से लखनऊ, बट एक पवित्र आत्मा परमेश्वर तो लखनऊ में भी है, वो आगरा में भी है, वो पंजाब में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो आपकी गांव में, विलेज में, उसका नजर, उसका आई तो हर जगह लगा हुआ है। सो शहर में शुद्ध और बाहर उल्टा सीधा नहीं। यह आज आपका पर्सनल मैसेज मैंने आपको दिया गया, तो आप इसको, गलतियां किया आज मांगिए परमेश्वर से, शुद्ध जल मेरे ऊपर छिड़क दे परमेश्वर, मुझे धो के शुद्ध करा, हिम के समान शुद्ध करा, और मैं आगे बढ़ पाऊं। कवर अप है, आज माफी मांगो। गलती, शाऊल भी गलती किया, बट उसने बोला ये प्रभु दूर हो जा, तू मेरे साथ चल। बट दाऊद को दुनिया से कोई मतलब नहीं था, दाऊद ने बोला पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद का प्रार्थना क्या था, इस पाप के द्वारा मेरे से दुनिया अलग हो जाए, राज पदवी अलग हो जाए, कुछ भी अलग हो जाए, बट परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। आएंगे अपने पैरों में, प्रार्थना करिए आज। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।